दिन दहाड़े मंदिरों में घुसकर भगवान के नाम पर भरोसा जीतकर और फिर उसी विश्वास को हथियार बनाकर कोई शख्स एक एक करके कई औरतों को मौत के घाट उतार रहा था। यह सुनकर आपके दिमाग में भी किसी खौफनाक आदमी की तस्वीर बनती होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फिल्मी लगने वाली इस कहानी के पीछे किसी आदमी का नहीं बल्कि एक औरत का चेहरा था। सोचिए, कोई आपकी कमजोरी समझे, आपके दुखों को जाने और फिर उसी को जाल बनाकर आपकी जान ले ले, तो वो इंसान नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। और इस मौत का दूसरा नाम था साइनाइड मलिका, देश की पहली महिला जिसे अदालत ने सजाए मौत सुनाई थी। साइनाइड मलिका नाम से जानी जाने वाली केडी केम्पम्मा का जन्म 1972 में कर्नाटका के कगलीपुरा के गरीब परिवार में हुआ था। कंपम्मा के पिता एक मजदूर थे और इसी गरीबी की वजह से कंपम्मा को दिन में 3 बार का खाना भी सही से नसीब नहीं होता था। गरीबी के चलते कंपम्मा हमेशा यही सोचती थी कि मैं अच्छी जिंदगी क्यों नहीं जी सकती, हमारे नसीब में अच्छे कपड़े क्यों नहीं है, आखिर हमारे पास एक आलीशान घर क्यों नहीं है। और यही कारण था कि कंपम्मा को गरीबी से नफरत होने लगी थी। धीरे धीरे उसने अमीर लोगों से भी नफरत करना शुरू कर दिया। कंपम्मा समझ चुकी थी कि उसकी लाइफ में बस पैसा ही सब कुछ है। उसका सपना था कि उसकी शादी किसी अमीर घर में हो जाए जो उसे गरीबी के पिंजड़े से बाहर निकाल सके। लेकिन कंपम्मा का यह सपना एक सपना बनकर ही रह गया, क्योंकि जैसे ही वो शादी लायक हुई उसके माता पिता ने उसकी शादी एक दर्जी से करवा दी। मन में अमीर बनने की चाहत थी, लेकिन गरीबी ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शादी के बाद कंपम्मा के 3 बच्चे हुए, लेकिन सिर्फ पति की कमाई से घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से अपने परिवार का पेट पालने के लिए कंपम्मा को भी नौकरी करनी पड़ी। पैसे कमाने के लिए वो घरों में नौकरानी का काम करने लगी। लेकिन कंपम्मा ये सारे काम गेटेड सोसाइटीज में ही करती थी ताकि वो अमीरों को करीब से देख सके। और तभी कंपम्मा के दिमाग में जल्दी अमीर बनने का एक आइडिया आया। उसने सोचा कि जिन घरों में मैं काम करती हूं वो सब अमीर हैं। अगर मैं हर घर से थोड़ा सा सोना भी चुरा लूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। कंपम्मा ने ऐसा किया भी। उसने पहले एक घर से सोना चुराया। कंपम्मा को पता तो था कि सोना काफी महंगा बिकता है, लेकिन एक सोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे इसका उसे कोई आइडिया नहीं था। इसलिए जब अपनी पहली चोरी के बाद कंपम्मा उसे बेचने गई तो बदले में मिले पैसों ने उसे बहुत खुश कर दिया। अब उसने तय कर लिया कि यह काम वो बंद नहीं करेगी, क्योंकि इसी काम से उसके सपने पूरे होते दिखाई दे रहे थे। और यहीं से शुरू हुई कंपम्मा की जुर्म की कहानी, जो धीरे धीरे एक खूनी रूप लेने वाली थी। सोना बेचकर मिले सारे पैसों के साथ